देखिए जी, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है, नून नवाज शरीफ है। और जो वोट भी है वो नवाज शरीफ साहब का है और उन्हीं को पड़ता है। तो जो मार्केट किया गया बिल्कुल सही किया गया। मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन से पहले ये कहती कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसका जो वर्कर जो बाहर भी निकला तो वो इस तरह ना निकलता। तो अब ये सियासत है। सियासत में बहुत सारी चीजें जो है मुस्लिम लीग नून को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है अपनी इनएक्टिव होने की। जैसे मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून पिछले 5 से 6 साल से गैर फाल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कायद जो है वो मुल्क से बाहर रहे, उनका वो राब्ता नहीं रहा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने तौर पर पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश की। आपने देखा कि मुख्तलिफ मौके पे जलसे भी उन्होंने किए, जुलूस भी किए। तो अब मसला ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हुआ इलेक्शन में, या जो अगर वो वजीर आजम नहीं बन सके तो उनके जो करीबी हारे हैं, मतलब जो साथी हारे हैं, तो वो समझते हैं कि ये किसी एक मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। ठीक। और इस वजह से एक तनाव की कैफियत बिल्कुल है मुस्लिम लीग नून में। और नवाज शरीफ साहब अगले चंद दिनों में एक जो उनको मौका है, सोमो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो इस पे संजीदगी से गौर कर रहे हैं। उनके मशवरे भी हुए हैं वकला से, वो इसका हिस्सा बने और वो ये बताएं कि 2017 से जो अदलिया है तो मुबैना तौर पे उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, फैसले हुए, वो ये कहना चाहती है कि जो जस्टिस साकिब निसार साहब थे, दीगर जजेस थे, उन्होंने किसी दबाव के तहत उनके खिलाफ फैसले किए। पनामा के नाम पर अकामा में वो डिस्क्वालीफाई हुए और फिर जज बशीर साहब किसी दबाव के तहत मुबैना तौर पर उनके जो मुकदमात थे उनमें उनको सजा हो। तो अच्छा वो अजहर साहब, एक पार्टी ये पनामा का तो जो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था, वो कौन सा, वो कोई पाकिस्तान में तो बनाया नहीं कि यहाँ की लाहौर की उर्दू बाजार के अंदर जो है वो बना हो। एक इंटरनेशनल स्कैंडल था जिसमें नवाज शरीफ के अलावा भी और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे। उस वक्त की अदलिया जो है, साकिब निसार साहब, उन्होंने केस सुना, पूरी पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि कितने सबूतों से भर के रह कर आते थे। वो एक बड़े मजे का इंसिडेंट भी हुआ था, बल्कि क्वाइट कॉमेडी फॉर द होल वर्ल्ड। वो कैलिब्री फॉन्ट में जब वो लॉन्च भी नहीं हुआ था और उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स हो रहे थे, फिर कतरी खत भी था जो कि आज तक वसूल नहीं हुआ। अभी आप ये भी जो है फरमा रहे हैं कि अभी रिसेंटली भी आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इनएक्टिव होने की वजह से जो है वो पॉपुलैरिटी वो गेन नहीं कर सकी है। अब पिछले 16 माह की अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, पीटीआई चले वो बहुत बुरी थी, उन्होंने बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी जी, अपने 3.5 साल के टेन्योर में तबाह कर दिया जी मुल्क। तो 18 माह या 16 माह जो है पीडीएम की गवर्नमेंट ने क्या किया? पीपल्स पार्टी इस वक्त आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छी मार्केटिंग इस वक्त आप लोगों की अच्छी नहीं है, ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, पुअर परफॉर्मेंस है। मरीम नवाज साहिबा, आई होप कि वो अच्छी सीएम बने, हम चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें, लेकिन इनएक्सपीरियंस है। वही बात जो नून लीग खान के बारे में कहती थी कि ये इनएक्सपीरियंस है, इसने क्रिकेट खेली हुई है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। तो द सेम थिंग अब इस वक्त पाकिस्तान के साथ दोबारा वही चीज हो रही है। देखिए, ये आपका जो मौकफ है या जो आपने बात की कैलिब्री फॉन्ट और सबूत, मुस्लिम लीग नून इससे एग्री नहीं करती। उनका ये कहना है कि जो सबूत आए थे, तो वो अगर सबूत आए थे तो उस सबूत की बिना पर जो पनामा में, उनका सबसे पहले कहना है कि नवाज शरीफ का नाम नहीं था पनामा में। इसके अलावा उनका ये कहना था व्हाट्सएप पे जीआईटी बनाई गई, और व्हाट्सएप ये किन लोगों ने बनाई। उनका ये भी कहना है कि जो कैलिबरी फ्रंट है वो मार्केट में अवेलेबल कमर्शियली नहीं था, लेकिन उनके वकील जो हैं वो ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे। उनके पास इस चीज के बारे में आर्गूमेंट एक मौजूद है जो कि आपने बात की उसके अपोजिट है, जो उनका ख्याल है। और इस सारी सूरत हाल में देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है। एक ये बात हकीकत है कि 2017 में जो कुछ हुआ, जो अदलिया में जो मामला चले, उसमें बहुत सारा एक कंट्रोवर्सी रही है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जो एक बयान था, जो उन्होंने कहा कि एक साहब ने उन्हें आके कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत न जाया हो जाए। तो उस हवाले से एक कंट्रोवर्सी मौजूद है, जो इस सारी सियासत के हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़